रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। सबसे बुरा हाल पश्चिम बंगाल का है, जहां पर हिंसा की आग पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, जो एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। बिहार की नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव की खबर, वहां से भी ये जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद भारी हिंसा देखने को मिली। कई घरों में आग लगा दी गई है, वहीं वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नालंदा के अलावा बिहार के सासाराम में भी शोभा यात्रा पर हुआ है जमकर पथराव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, बीजेपी इसको लेकर सीधे नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार से भी एक तरफ पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर हावड़ा में जमकर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन अब बिहार में भी इसी तरह की स्थिति, ये देखिए टू व्हीलर को किस तरह से फूंक दिया गया है। उपद्रवियों ने दोपहिया वाहनों में कैसे आग लगा दी है। नालंदा की ये तस्वीरें आपको बताते चले, ये मुख्यमंत्री का इलाका है नालंदा, जहां पर थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जमकर आगजनी हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर राम पर लड़ाई कौन भड़का रहा है लगातार, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या फिर हो देश के दूसरे हिस्से महाराष्ट्र, गुजरात। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नालंदा में किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें। नालंदा में जमकर उपद्रव की खबर सामने आई है। पहले हिंसा हुई, पथराव हुआ और उसके बाद गाड़ियों को फूंककर कैसे संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है। आसमान की ओर उठता काले धुएं का ये गुबार और धू धू कर जलती ये गाड़ियां आपको इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हालात वहां पर किस तरह से बेकाबू हो चले थे। हिंसा की ये तस्वीरें। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर अगर इस तरह की स्थिति लगातार पिछले कुछ सालों से बन रही है, तो इसको रोक पाने में राज्य सरकार कामयाब क्यों नहीं हुई। वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से इस बारे में आगाह क्यों नहीं किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसके बाद आप देख रहे हैं माहौल किस तरह से बिगड़ता हुआ चला गया। इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता नालंदा से जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए तस्वीरें हमारे सामने हैं और ये तस्वीरें तो बेहद भयावह हैं। नालंदा में हालात कितने बेकाबू हो गए, वहां पर अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जमकर गाड़ियां फूंक दी गई हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए क्यों चले गए रोहित? बिल्कुल चित्रा, देखिए बिहार के 2 शहर इस वक्त सुलग रहे हैं, सासाराम और नालंदा। सासाराम में हमने देखा दिन भर किस तरीके से हिंसा देखने को मिली, पत्थरबाजी हुई 2 गुटों के बीच में, कई घरों को आग के हवाले किया गया, बमबाजी तक हुई। और अब थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी जो है जमकर पथराव, हिंसा देखने को मिली है 2 गुटों के बीच में। और बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा निकली हुई थी रामनवमी के मौके पर और उसी दौरान 2 गुटों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ के लोगों तरफ से। उसके बाद कई गाड़ियों को, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जैसे कि आप तस्वीरें भी देख रही होंगी। और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, फायरिंग करनी पड़ी है, हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल हुआ है नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हालात बिल्कुल बेकाबू इस वक्त हो चुके हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा और साथ ही साथ सासाराम में भी, जहां पर आज जमकर हिंसा हुई है। और खासकर नालंदा जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां इस तरह का बवाल क्यों हो गया, क्या वजह रही? देखिए ये चित्रा, ये जांच का विषय है कि आखिर ये बवाल शुरुआत कहां से हुई है। लेकिन ऐसी आशंका पहले से जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसी हिंसा होती है तो सवाल खड़े उठेंगे कानून व्यवस्था पर कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था है। इंटेलिजेंस को जानकारी क्यों नहीं हुई कि इस तरीके की घटना हो सकती है, उस पर काबू पाया जा सके, पहले ही उसको रोक लगाई जा सके। और शायद कहीं ना कहीं फेलियर जरूर हुआ। इसी के कारण सासाराम और नालंदा जैसी घटनाएं आज बिहार में देखने को मिल रही है, जहां ये दोनों शहर इस वक्त रामनवमी के शोभा यात्रा के बाद जो हिंसा हुई है उसके कारण सुलग रहा है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और यहां पर तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सासाराम और नालंदा दोनों ही जगहों की। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, कुछ देर पहले जो तस्वीरें नालंदा से, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है
और देखिए वहां पर किस तरह से हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद जमकर उपद्रव हुआ है। उपद्रवियों पर काबू पाने में यहां पर बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और धू धू कर जलती हुई गाड़ियां इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बसें हो, उनके आग के हवाले कर दिया गया है। ये हालात क्यों पैदा हो गए नालंदा में, सीधे अपने रिपोर्टर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आदित्य वैभव, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं। अभी आपकी वहीं पर मौजूदगी है, अभी के हालात क्या हैं, किस तरह की तस्वीरें आदित्य दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक बात की जाए तो नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर एक चीज जो एकदम कॉमन सामने आई है कि दोनों में प्राइम लोकेशन पे ये काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में नालंदा के ये पथराव की बात सामने आई जिसमें फिर कुछ लोग घायल भी हुए, वहीं दूसरी ओर जहां सासाराम में ये घटना सामने आई है वो एरिया नगर थाना क्षेत्र का है। तो ये बड़ी बात यह है कि ये कोई सुदूरवर्ती इलाकों में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि ये एकदम आप कहें जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि जब ये पूरे त्योहार के सीजन आ रहे थे तो उसके पहले एडीजी जिला मुख्यालय ने जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज लगाई जाएंगी, जिला पुलिस होगी, उसके अलावा स्टेट पुलिस होगी। तो बड़ा सवाल ये उठता है चित्रा कि आखिर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी तो एक नहीं बल्कि दो जगहों पर एक साथ करीब एक ही दिन शोभा यात्राओं पर पथराव की घटना। और बड़ी बात यह है कि इसमें से एक जिला ऐसा है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहीं दूसरी ओर आप देश के गृह मंत्री का टूर शेड्यूल्ड है, वो कुछ घंटों बाद बिल्कुल वहां पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी चीजें काफी बड़ा सवाल, कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं बिहार की। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो पुलिस का पूरी तरह से फेल्योर, लेकिन अब जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। रोहित आपका, आदित्य आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।